हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एवलॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के दोस्तों आज यहाँ पर Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने शॉकिंग परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर दिया। काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिजल्ट है एवलॉन टेक्नोलॉजी के Q3 2023 के। बहुत ही यहाँ पर निवेशक के लिए ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जब से एवलॉन टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग हुई है ना, तब से स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी आई और फिर से स्टॉक स्लो हो गया। तो अभी ये रिजल्ट ही इस कंपनी में एक बड़ा धमाका करने के लिए काफ़ी रहेंगे। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट और रेवेन्यू इम्प्रूव किया है और इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखने से आपको हर किसी पॉइंट के बारे में पता चलेगा जो कंपनी में हो रहा है और कंपनी उसका किस तरीके से आपको आउटपुट दे सकती है। तो पहले दोस्तों एवलॉन टेक्नोलॉजी के हम अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी ने स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर ये रिजल्ट अपने अनाउंस किए हैं। दूसरा तो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले हम कंपनी के स्टैंडअलोन रिजल्ट डिस्कस करेंगे। एवलॉन टेक्नोलॉजी के सभी फिगर्स इन दोस्तों मिलियन में हैं और पहले मैं आपको इनकम बताऊंगा कंपनी का किस तरीके से है। तो पिछले साल देखिए एवलॉन टेक्नोलॉजी दिसंबर 2022 में कमा रही थी 1248 मिलियन का नेट इनकम, जो दिसंबर 2023 में हो चुका है 1230 का यहाँ पर मिलियन में। यानी कि अगर आप यहाँ पर ईयरली बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही माइनर से यहाँ पर डाउन है इनकम का परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पर। अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं सितंबर 2023 में एवलॉन टेक्नोलॉजी कमा रही थी कितना इनकम, 1032 दोस्तों मिलियन में। वो बढ़कर दिसंबर 2023 में हो चुका है 1230। यानी कि जंप देखेंगे तो 200 मिलियन का आपको जंप देखने को मिलेगा इनकम में क्वार्टरली बेसिस पर एवलॉन के अंदर। अगर हम वैसे ही कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी ने सभी के होश उड़ा दिए। पिछले साल दोस्तों एवलॉन टेक्नोलॉजी कमाती थी सिर्फ 57 मिलियन, जो दोस्तों अभी बढ़कर डबल हो चुके हैं 104 मिलियन। तो देख लीजिए ग्रोथ है या नहीं, पैसा बना या नहीं कंपनी का, वो आपको यहाँ से नज़र आएगा। ये स्टैंडअलोन के रिजल्ट है और इसके अंदर हम ईयरली देख चुके हैं। अभी क्वार्टरली भी देखिए 76 मिलियन से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 104 मिलियन हो चुका है। तो बहुत ही धमाकेदार एवलॉन टेक्नोलॉजी ने प्रॉफिट जनरेट किया ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर। अभी यहाँ पर हम इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को भी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बड़े इंप्रूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात है दोस्तों कि इस कंपनी के रिजल्ट हमें यहाँ पर ग्रोथेबल देखने को मिले हैं। अब मैं आगे बढ़कर कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसके बारे में डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। एवलॉन टेक्नोलॉजी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वहाँ पर भी कंपनी ने बहुत से इंटरेस्टिंग फिगर्स प्रेजेंट किए। अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में नंबर आपको अलग नज़र आएंगे। देखिए दिसंबर 2022 में एवलॉन टेक्नोलॉजी 2339 मिलियन का जो इनकम कमा रही थी वो यहाँ पर घटकर दिसंबर 2023 में हो चुका है 2164 मिलियन का। तो ये जो इनकम है उसको देखकर कभी भी मत जज कीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट भी वैसा होगा। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, उनको फटाफट आउटपुट चाहिए और कुछ कम ज़्यादा देख लेते हैं और फिर वो पछतावा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देखिए, बट एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। अभी यहाँ पर जैसे कि क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे सितंबर 2023 में एवलॉन टेक्नोलॉजी का कंसोलिडेटेड यहाँ पर इनकम था 2057 मिलियन का, जो बढ़कर 2164 मिलियन हो गया है दिसंबर 2023 में। ये हो गया इनकम। आप प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्रॉफिट देख लीजिए कितना यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी ने कर दिखाया। तो 57 जो यहाँ पर कंपनी मिलियन में कमा रही थी नेट प्रॉफिट,
वो बढ़कर 65 हो चुका है ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली देखिए 72 मिलियन से घटकर 65 हो चुका है मिलियन में नेट प्रॉफिट। यानी एवलॉन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट जो है वो आपको स्टैंडअलोन रिजल्ट काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट में देखने को मिले, और कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पर घटते हुए नजर आया क्वार्टरली बेसिस पर, बट ईयरली अच्छा रहा। अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर दोस्तों एवलॉन टेक्नोलॉजी का अगर शेयर देखेंगे तो थोड़ा प्रेशराइज देखने को मिला। अभी देखिए मार्केट के अंदर अगर हम कहेंगे कि गिरावट रही तो बहुत अच्छे स्टॉक भी गिरने को देर नहीं करते हैं, और आज तो इस कंपनी के रिजल्ट थे। तो अभी देखिए दोस्तों इस कंपनी में पोटेंशियल है, और आपने रिजल्ट में देखा भी कि कंपनी की हालत अभी यहाँ पर पटरी पर आ रही है। अभी पहले थोड़ा यहाँ पर प्रेशर था, क्योंकि देखिए इनके बिजनेसेस अदर कंट्रीज से भी आते हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था, पिछले जो रिजल्ट थे 2022 के वो प्रेशराइज देखने को मिले, और अभी 2023 के अंदर कंपनी धीरे धीरे अभी कमबैक कर रही है। तो आप सभी कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी यहाँ पर अपने प्रॉफिट को जनरेट कर रही है और आगे बढ़ रही है। और वैसे तो ये कंपनी का पी रेशियो थोड़ा यहाँ पर महंगा ही है। जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए अभी भी थोड़ा करेक्शन के बाद में ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। और अभी इसके शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो आपको DIS, पब्लिक और FIS इनका स्टेक काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। FIS के पास 5% दोस्तों, DIS के पास आपको 17% और जो पब्लिक है उनके पास 26% का स्टेक देखने को मिलेगा। अब ये जो पब्लिक है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो आपको स्टेक देखने को मिल रहा है 10-11% तो बड़े निवेशक के पास ही है। तो इसमें से हम ऐसा कह सकते हैं कि पब्लिक के पास यहाँ पर हम सभी को कुछ 10-15% के करीब का, या यहाँ पर हम कह सकते हैं 10-15% के करीब का ही स्टेक पब्लिक के पास है। जो आपको 26% देखने को मिल रहा है उसमें बड़े निवेशक इंक्लूड है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एवलॉन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट समझ रहे होंगे, किस तरीके रिजल्ट आए और कंपनी में आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी जो अच्छे लेवल पर काम करती है उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही। देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, और वैसे तो गवर्नमेंट इनके लिए बहुत से बेनिफिट लाने की कोशिश में है। अभी ये कंपनी जो अपने प्रॉफिट दर्ज कर रही है वो बहुत अच्छे हैं, बट ईयरली बेसिस पर यहाँ पर हमें जो ग्रोथ देखने को मिली, स्टैंडर्ड में कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो ग्रोथ देखने को मिली, उन सभी को आप यहाँ पर पूरा स्टडी कर कर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कंपनी के बारे में। आप जितना हो सके उतना और स्टडी कीजिए, फिर आपको समझ में कंपनी से रिलेटेड आ जाएगा कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। और जो मैं बात बता रहा हूँ कि जो इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू बहुत से अलग अलग कंट्री से इसका आता था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 53% USA से आता था, और वहाँ की कंडीशन आपको पता था कि इन्फ्लेशन के अंडर कितना प्रेशराइज थी। तो अभी यहाँ पर आप स्टडी कीजिए आगे, और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।